हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? जी सर, हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो, आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़े। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमारी कौन सी क्लासेस है? डेप्रिसिएशन क्या, आज हमारी थर्ड क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। क्वेश्चन किस चीज के सर? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के। तो अभी तक आपने क्या सीखा? सबसे पहले मैंने देखा, बताया आपको कि चलो मैं रिवाइज कराता हूँ पूरा पूरा। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन किस पर लगता है सर? डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा ही डेप्रिशिएबल एसेट्स पर। क्या सर? डेप्रिसिएशन लगता है डेप्रिशिएबल एसेट्स पर। तो सबसे पहले डेप्रिशिएबल एसेट सीख लेते हैं क्या होता है सर। डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब होता है सर एक एसेट्स जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज जनरली जो मोर देन वन ईयर से ज्यादा की होगी सर। दूसरा, उस एसेट्स का हम यूज किस लिए करते हैं? फॉर द रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स और सप्लाइंग ऑफ गुड्स, उसके लिए यूज करते हैं। नंबर थर्ड सर, जिस एसेट्स की लाइफ जो होती है अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। क्या सर? लिमिटेड होती है। मतलब सर एक ऐसी एसेट्स जिसका यूज हम मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर करते हैं, रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स और सप्लाइंग ऑफ द गुड्स, उसके लिए यूज करते हैं। नंबर थर्ड इज जिसकी लाइफ जो होती है लिमिटेड होती है सर, ये होती है डेप्रिशिएबल एसेट्स। उसके बाद सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। जिससे क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन से क्या होता है सर? हम क्या करते हैं? हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक फंड को ब्लॉक करते हैं, और ब्लॉक फंड को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेट करना। क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ फंड करना, ताकि हम इन फ्यूचर में जाकर हम अपनी एसेट्स को परचेज कर सके। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि हमारे कितने मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन के काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट है, हमारे कोर्स का पार्ट है, वो दो ही मेथड है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, या फिर आप उसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो। इनको बेटा इन तीनों का ही एक ना, मतलब ये तीन भाई हैं, मतलब एक ही व्यक्ति के तीन नाम है। और दूसरा हमने बताया था आपको क्या होता है सर? डब्ल्यूडीवी मेथड होता है, इसको रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड भी बोलते हैं, और क्या नाम है? डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार इनका फॉर्मूला वगैरह हम राइट डाउन करके सीख लेते हैं। वर्बली बोलूंगा तो थोड़ा सा आपको क्या होगा सर? थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत हो सकती है। यस बेटा, वेरी गुड। तो चलो तो चलो बेटा हम करते हैं। तो आप लोगों ने सीखा था कि डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं सर? हमने देखा था कि इसके दो ही मेथड होते हैं, एक डब्ल्यूडीवी और एक स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने किया। स्ट्रेट लाइन मेथड के आपने बताए, बहुत सारे नाम बताए थे। ओरिजिनल मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल मेथड भी बोलते हैं सर, और इसको बोलते हैं सर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या होता है सर? लाइक आपको 10% दे रखा है, तो सर 10% हमें ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाना है। लाइक 1 लाख की मेरी एसेट है, तो हर बार उस पर 10,000 ही लगेगा। लेकिन इसमें हमें ऐसे भी दे रखा होता है कि सर कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है, उसमें से माइनस कर देंगे सर रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड कर देंगे सर यूजफुल लाइफ से, डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट सर, ठीक है। इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद सर डब्ल्यूडीवी सर, ये तो बड़ा ही मस्त होता है। रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड बोलो इसको, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड बोलो इसको, या फिर क्या बोलो? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोलो इसको, या फिर क्या नाम है जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है ना सर, फिक्स नहीं होता, इसमें रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं सर, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड ही बोलते हैं सर। इसमें क्या रहता है? इसमें बेटा 10% जो भी लगता है वो बैलेंस पे लगता है, बैलेंस ऑफ एसेट्स। बैलेंस ऑफ एसेट्स मतलब जो भी आपका बीडीसीडी बैलेंस बचता है ना, उसके ऊपर ये रेट लगता है, और वहां से हमारे पास ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। इस पे हमने काफी ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलो बेटा क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है जी सर। क्वेश्चन पर आ जाइए। तो ये लो, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाल भी रखे हैं बेटा। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे? शायद मैंने 1 to 18 दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 to 18, टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं? आई होप सो 8 होते हैं। इसमें से 3 मैं अब करवाने वाला हूं आपको, बट 5 ही बचे, ठीक है। देख लेना आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए। सॉरी। बोलो इट्स ओके सर। ठीक है, तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 11 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं हम, दैट इज डब्ल्यूडीवी मेथड कर रहे हैं, ठीक है जी सर। इसमें क्या है? अ प्लांट इज परचेज फॉर 60,000 रुपीज। हमने एक प्लांट खरीदा बेटा, उसकी वैल्यू कितनी थी? 60,000 रुपए। कब खरीदा है सर? 2016 में, 1 अप्रैल 2016 में। इट इज एस्टिमेटेड दैट रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? अभी मैंने वर्ड बोला रेजिडुअल वैल्यू, बेटा रेजिडुअल वैल्यू बोलो, स्क्रैप वैल्यू बोलो, ये सब कुछ सेम होती है जी सर। ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर, बोल रखा है कि 20,920 रुपया रहने वाली है।
डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कह रखा है कि हम 10% लगाने वाले हैं इसके ऊपर। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्लांट फॉर 4 ईयर एज्यूमिंग दैट द बुक आर क्लोज। कब क्लोज हो रही है सर? 31 मार्च 31 मार्च को ही हमारी बुक ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है। इसने बता रखा कि बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम क्वेश्चन को करते हैं। सर देखिए बेटा, एक बात तो मेरे को ये बताना, आप मेरे को एक बात बताना सर, जो भी मैंने जो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है, ये रेजिडुअल वैल्यू, बेटा इस रेजिडुअल वैल्यू काम कब आती है सर? ये यूज कब आती है? मैं नीचे लिखता हूँ, मैंने जो रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है, जो रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है बेटा, इसका काम कहाँ होता है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में काम आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो आप। कैसे सर? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेजिडुअल वैल्यू, उसके बाद क्या करते हैं उसकी लाइफ, यूजफुल लाइफ, तभी तो डेप्रिसिएशन निकलता है। जी सर, लेकिन मैंने कहा कि जो भी हम ये वाला मेथड कर रहे हैं, WDV मेथड कर रहे हैं, इसमें तो हमें एसेट का वैल्यू चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। तो सर इसमें तो रेजिडुअल वैल्यू काम की ही नहीं। बाबूजी ये रेजिडुअल वैल्यू क्यों दे रखी है बेटा? आपको पजल करने के लिए, ठीक है? हाँ जी सर, हमें पजल करने के लिए, बट सर हम पजल होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू कोई यूजफुल नहीं है। इसने क्या पूछ रखा है? कितने साल का खाता पूछ रखा है? 4 साल का खाता पूछ रखा है। 60,000 ही खरीदी थी। चलो जल्दी से बना देते हैं, आप लोग मुझसे पहले बनाइए। तो इसने क्या क्या पूछा? डेप्रिसिएशन का खाता पूछा होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्लांट का, ओनली प्लांट का खाता बेटा, प्लांट अकाउंट पूछा होगा, डेप्रिसिएशन का भी नहीं पूछा होगा। और पूछ रखा होता था डेप्रिसिएशन में क्या दिक्कत वाली बात थी सर? टू डेप्रिसिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही करना था। तो चलो बेटा बनाते हैं प्लांट अकाउंट। ठीक है, प्लांट का अकाउंट बनाते हैं। जल्दी से बनाइए मेरे साथ आप। ये तो मेरा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही छुटकू सा क्वेश्चन है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड देयर आफ्टर अमाउंट बेटा। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले इसने क्या रखा? 1 अप्रैल 2016 शायद, इसको हमने परचेज किया था। टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपये का। चेक करो बेटा, क्या 60,000 का ही है? जी सर, 60,000 का ही है 1 अप्रैल को। और इसने क्या रखा है कि जो नाम है एंड पे, तो सर ये क्या कुछ काम, तू किसी काम की नहीं है सैलवेज वैल्यू, तू किसी काम की नहीं। तो हम सर कर देंगे 10 साल का है, 5 साल का बनाना है और डेप्रिसिएशन रेट 10% है सर। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड स्पेशली कह रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। यहाँ पर चलो 31 तारीख आएगी, 31/3/2017 बाय डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा बेटा? 60,000 का 10%। तो निकालो 60,000 का 10%, सर ये आ जाएगा 6,000। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा सर? 60 में से 6 गए 54,000। यहाँ आ जाएगा 60,000। दैट वॉज टू सिंपल क्वेश्चन बेटा। और यहाँ पे आ जाएगा 1/4/2017 टू बैलेंस, टू बैलेंस, टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ब्रोड डाउन। कैरी डाउन तो आ चुका सर, यहाँ ब्रोड डाउन आएगा। टू बैलेंस, थोड़ा सा इसको भी साफ साफ लिखता हूँ शब्दों में। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कब की बात है? 1/4/2017। आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा? आप डेट का भी कॉलम बना लेना, ठीक है सर? 54,000 हो जाएगा बेटा। और 31/3/2018 की बात है बाय डेप्रिसिएशन बेटा। फिर क्या करेंगे बेटा? जो ये बैलेंस है ना, इसी पर लग जाएगा डेप्रिसिएशन 54,000। तो बिल्कुल इजी रहता है। 54,000 का 10% स्ट्रेट लाइन में हर बार सेम रहता है, दैट इज हर बार 6,000 आता है, इसमें हर बार चेंज हो जाएगा। 5400 बाय बैलेंस कैरी डाउन बेटा कितना आएगा? कैरी डाउन 54,000 माइनस 5400, यह आएगा 48,600। 48,600 बेटा, 54,000 बेटा, ठीक है जी सर। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये लो बेटा, यहां करेंगे बेटा 1/4/2018। तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन ये आएगा बेटा 48,600। 31/3/2019 एक साल बाद बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? 48,600 का 10% करेंगे तो कितना आएगा बेटा सर? 4860, ठीक है। और बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपको लग रहा होगा सर सिंपल सा क्वेश्चन है,
4860, ठीक है। तो यहाँ आएगा बेटा 43,740, ठीक है बेटा। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन तो मेरा कराने का मन ही नहीं करता, इतना चुल्लू चुल्लू क्वेश्चन होते हैं। 48,600, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कोई तड़कता भड़कता क्वेश्चन होना चाहिए था। 1/4/2019, ठीक है, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, फर्स्ट लास्ट एक मिड का, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बेटा ये आएगा 43740, और यहाँ 31/3/2020 बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा बेटा 10%, 4374 बाय बैलेंस कैरी डाउन 4374, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 39366, 39366, 43740, 43740 बेटा 4 साल का ही पूछा हुआ था, तो हमारा आंसर क्या आ गया सर, हमारा आंसर आएगा 39366, 39366, चेक करें, 39366, 39366, 39366 कब करेगा प्लांट का बैलेंसिंग, मतलब जो भी 31 मार्च 2020 को ये वाला अमाउंट आने वाला है हमारा, ये आ गया। तो जल्दी से बेटा आप लिख लीजिए इसको, लो मैं आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये लो बेटा पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ, जल्दी से लिखो बेटा। होपिंग सो आप लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन। होपिंग सो आप लोगों ने कर लिया, जी सर हमने कर लिया है, आप आ जाइए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, देख लो मैं कोई कौन सा क्वेश्चन बढ़िया है, वैसे तो मेरा मन है 15 14 18 तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको। कंपनी डिसाइड टू सेल डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, और नीचे वाले में क्या है, ये डिस्ट्रॉय वगैरह है वो है बेटा। मैं इसको क्वेश्चन नंबर किसको करा दूं, 56 को करवा दूं, इसमें कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह की बातें कर रखी है, तो चलो इसको ही करवा देते हैं। इसमें कुछ अजीबो गरीब बात कर रखी है, मेरे को दिख गई, डिस्ट्रॉय की बातें कर रखी है, देखो कि भाई डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, कहाँ गया डिस्ट्रॉय वर्ड, ठीक है, देखते हैं अभी आएगा, इसमें मेरे को दिखा। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं, कहता है समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक, उसने कह रखा है कि 10 ट्रक खरीदे हैं उसने एट रुपीज 90,000 ईच, 90,000 हर एक का, तो कितने हो गए 10 ट्रक, कितने हो गए सर 9 लाख की। ऑन 1 अप्रैल 2011, मतलब 2011 की बात कर रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2013 वन ऑफ द ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया बेटा, एंड इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये रहा वर्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो कंप्लीटली मतलब वो बिल्कुल ही खराब हो गया। रुपीज 56,200 वाज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम ले लिया है बेटा, इंश्योरेंस करवा रखा होगा, तो 56,200 हमें क्लेम मिल गया। इन फुल सेटलमेंट, मतलब कंपनी बोली कि हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 56,200 ही दे सकते हैं। तो बेटा देखना पड़ेगा मुझे, जब जब सेल होगी तब तक गेन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आएगा, और जब बेटा डिस्ट्रॉय होता है तब भी क्या आएगा, गेन एंड लॉस आएगा। क्या पता भाई इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा ज्यादा दिया है या कम दिया है, यहां पर भी हम गेन एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ऑन द सेम डेट, उसी दिन अनदर ट्रक वाज परचेज बाय अ कंपनी फॉर द सम ऑफ रुपीज 1 लाख, उसी दिन कंपनी ने एक ट्रक और खरीद लिया। द कंपनी राइट्स 20% एनम पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कह रखा है कि कंपनी जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है वो 20% डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड पर चार्ज कर रही है। द कंपनी मेंटेन द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, कह रखा है भाई साहब वो कंपनी जो क्या कर रही है, कैलेंडर ईयर को ही अपना फाइनेंशियल ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर बना रखा है, ठीक है, कैलेंडर ईयर को ही उसने अपना फाइनेंशियल ईयर दैट इज कैलेंडर ईयर बना रखा है उसने। सो द ट्रक अकाउंटिंग 4 इयर्स एंड 4 इयर्स एंडिंग कितना था, मतलब 4 इयर्स मतलब 4 साल का बनाना है, जो कब एंड होगा 2014 को, मतलब 2011 का बनाना है बेटा आपको, 2012 का, 2013 का और 2014 को, इस 4 सालों को आपको खाते बनाने हैं, ठीक है जी सर हम बना देंगे। और इसने क्या कह रखा है सर, हमारा जो भी हम कब से कब तक बना रहे हैं, इसने कह रखा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक, ये हमारा क्या रहेगा, ये ही हमारा फाइनेंशियल, यही हमारा कैलेंडर ईयर, यही हमारा सारी चीजें हैं जी सर। वैसे यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होगी, हाँ सर फाइनेंशियल ईयर वर्ड नहीं होना चाहिए था, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, यस बेटा ठीक है, बट कोई बात नहीं बेटा, हम तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे।
चलो अब करते हैं। इसने पूछ रखा है कि सर एक क्या नाम है, जनवरी से स्टार्ट करना है आप लोगों को। और चलो बेटा हम ट्रक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, हम ट्रक अकाउंट बनाते हैं, 10 के 10 ट्रकों की हिसाब किताब रखते हैं बेटा। ट्रक अकाउंट क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ट्रक अकाउंट। ये लो बेटा, जल्दी से बना लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग। यहां आएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और देर आफ्टर फिर अमाउंट। तो सर हमने 10 ट्रक खरीदे हैं। कब खरीदे बेटा 10 ट्रक आप लोगों ने? सर 1 अप्रैल को। कब? सर 1 अप्रैल को 10 ट्रक खरीदे हैं, तो यहां डाल देंगे 1 अप्रैल 2011 टू बैंक अकाउंट। तो सर 90,000 का एक ट्रक था, तो हमने 10 ट्रक खरीदे हैं, तो ये हो गए 9 लाख के। बात समझ आई या नहीं आई? सर बात समझ आ गई। और हमारे खाते कब बंद हो रहे हैं? सर 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्रिसिएशन। बेटा 2011 में तो कुछ नहीं हुआ ना, 2011 में तो कुछ नहीं हुआ ना। हाँ 13 में हुआ है, जो कुछ हुआ है 13 में ही ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है। 2011 में कितना आ जाएगा सर? 90,000 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 20% है, 10% है, 20% मल्टीप्लाई बाई 20% मल्टीप्लाई बाई बेटा कितने महीने का लगाना है बेटा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 9 महीने का। ठीक है 9 महीने का, क्योंकि 31 दिसंबर को हमारे खाते बंद हो रहे हैं। तो बेटा करो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। तो बेटा ये आ गया 1,35,000, 1,35,000। तो यहाँ कहेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। लो पहले साल का तो हमने बना दिया। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, हर साल का 1 नंबर आपको मैं दूंगा, देखना आप लोगों को कितने मार्क्स आए। तो 1 साल का आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा, आपको 1 नंबर मिल चुका है। मैं आपको नंबर अलॉट कर रहा हूँ, देखते हैं आप कहाँ गड़बड़ करोगे। -9 लाख, तो ये हो गया बेटा 7,75,000, 65,000 नोट 75। आगे चलो बेटा, तो सर ये आएगा 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 7,65,000। जय जय श्री राधे। 7,65,000। तो सर क्या 12 में कुछ कर्मकांड हुआ? नहीं सर 12 में भी कुछ कर्मकांड नहीं हुआ, 12 एज इट इज चलने दो। तो 12 को भी एज इट इज चलने दो बेटा। तो 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिसिएशन सर किस पे लगेगा बेटा? 7,65,000 पर, 7,65,000 पर पूरा पूरा 20% लगा दो, क्योंकि तो पूरे पूरे साल भर यूज हुआ है। 7,65,000 का 20% बेटा 1,53,000, 1,53,000। तो यहां पर देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये कितना बचा? 7,65,000, 7,65,000 माइनस कर दो 1,53,000, तो ये आएगा बेटा 6,12,000, 6,12,000। अब आगे आ जाओ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करो। 2 साल का बेटा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, आपको 2 नंबर मिल चुके हैं। नेक्स्ट 2 ईयर देखो बेटा आप लोगों का ठीक होता है या नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पर लिखेंगे हम 1/1/2013 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 6,12,000, 6,12,000। अब बेटा कुछ हुआ है, वो देखते हैं क्या हुआ है। इसने कह रखा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2013, अब 2013 में ही आए हुए हैं, 1 अक्टूबर की बात है, ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एंड 56,200 हमें किससे मिले? इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं। तो चलो बेटा इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन of loss on destroy of truck in an accident। चलो बेटा कैलकुलेट करते हैं। एक ट्रक चला गया, यस सर एक ट्रक चला गया बेटा। तो आपका क्या ना, ट्रक की आपको वैल्यू निकालनी है, ट्रक की आपकी कितनी वैल्यू हुई। तो बेटा ऑन 1 जनवरी 2013 वन ट्रक हैज बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी इतना, बुक वैल्यू ऑफ वन ट्रक, सीधा लिखो बुक वैल्यू
ऑफ वन ट्रक। एक ट्रक की कितनी हुई सर? देखो सर 10 ट्रक की वैल्यू है 6,12,000 की है सर, 6,12,000 की है सर 10 ट्रक की। तो एक ट्रक की हो जाएगी, ये आ जाएगी 61,200। कितनी हो जाएगी सर? 61,200। और इस पर डेप्रिसिएशन कब तक लगाना है? क्योंकि हमने चलाया है ना इसको। यस सर हमने चलाया है। कब तक चलाया है सर? 31 अक्टूबर तक चलाया है। नहीं सर, ओनली 1 अक्टूबर तक चलाया, मतलब 1 अक्टूबर को तो सर हमारी आग लगी, दैट इज 30 सितंबर तक। तो मैं कहूँगा डेप्रिसिएशन अप टू 30 सितंबर 2013। बेटा कितने महीने हो गए सर? ये हो गया 61,200 पर 20% लगाएंगे हम। कितने महीने का सर? देखो जनवरी, वैसे सीधा ही दिख रहा है 9 महीने का, एक से चल रहा है ना। हाँ सर 9 महीने का हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आज उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है? 61,200 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 बेटा। तो ये आ जाएगी बेटा 9,180 रुपए। 9,180 रुपए का इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो बुक वैल्यू ऑफ वन ट्रक ऑन 30 सितंबर, या फिर ऑन 1 अक्टूबर लिख दो, 1 अक्टूबर 2013 बेटा कितनी आएगी सर? 61,200 माइनस 9,180, 9,180 तो ये आएगी बेटा 52,020 बेटा। यहाँ तो आपको लॉस प्रॉफिट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ओब्लिक लॉस, गेन ओब्लिक लॉस, गेन भी लिख लो। मैं तो सोचा लॉस ही आएगा, यहाँ पे गेन आ गया मैं तो। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? ये हो गया, आगे लिखो रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ब्रैकेट में लोग क्लेम रिसीव हुआ बेटा, क्लेम शुरू में लिख दो, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 52,200 है ना। एक बार चेक करें, 52,200 ही है सर। 56,200 नॉट 52,200 सर, 56,200, इट्स 56,200। तो 56,200 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया बेटा। तो हमें गेन कितना हो गया सर? हमें गेन हो गया माइनस 56,200, तो यहाँ पर गेन हो गया सर 4,180 रुपए का। 4,180 रुपए का कितना गेन हुआ सर? 4,180 रुपए का। ये रहा बेटा, क्या हमारा ठीक है? गेन ऑन वन ट्रक 4,180 रुपए। तो हम करेंगे यहाँ पर सर, यहाँ करेंगे तो गेन हुआ है 1 अक्टूबर, ये एंट्री डलेगी 1 अक्टूबर 2013 को, टू गेन ऑन ट्रक डिस्ट्रॉयड। सर उस पर गेन कितना हो गया? हमें 4,180 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया सर, गेन हो गया सर। और अब क्या करेंगे? इसने एक बात और भी कह रखी है, उसी दिन इसने काफी चीजें और भी कर रखी है। कह रखा ऑन सेम डे, आगे पढ़ते हैं बेटा, फुल सेटलमेंट मिल गया। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज फॉर अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का एक ट्रक और खरीदा बेटा उसी दिन, इसी डेट को 1/10/2013 को इसने क्या किया? टू बैंक अकाउंट और एक ट्रक और खरीद लिया इन्होंने 1 लाख रुपए का। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। अब लगा दो डेप्रिसिएशन बेटा इनके ऊपर। तो सर यहां लगाएं 31 दिसंबर को 2013 को बाय डेप्रिसिएशन सर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फर्स्ट 9 ट्रक, जो पहले 9 ट्रक थे, यहां पे लिखता हूं फर्स्ट 9 ट्रक 1 to 9 ट्रक पे कितना लगेगा सर? इन पर तो लगेगा सर, देखिए जो भी था हमारा 6,12,000 ये था सर 10 ट्रक का। तो एक ट्रक को हम इसमें से बाहर निकाल दो, 61,200 आपने एक ट्रक बाहर निकाल दिया था, तो ये बच के 9 ट्रक की वैल्यू। तो इन 9 ट्रक पे तो सर लगा दो 20%। ठीक है, तो बेटा लगाना 6,12,000 में से एक ट्रक की वैल्यू को मैंने बाहर निकाल दिया था 61,200, इस पे सेपरेटली डेप्रिसिएशन लगाया था। तो सर ये आ गया 5,50,800, दैट इज इसका 20% कर दो बेटा। तो सर इसका 20% आएगा, यही लिख देता हूं 1,10,160 बेटा। ठीक है, और सेकंड क्या नाम है, 10th ट्रक का डेप्रिसिएशन जो भी आपने निकाला है वो वर्किंग नोट नंबर 1 में देख लो बेटा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। उसका कितना आया था? उसका डेप्रिसिएशन कितना आया था? देखो ये मैंने निकाल रखा है। 10th ट्रक का डेप्रिसिएशन आया था 9,180 सर, 9,180 10वें ट्रक का डेप्रिसिएशन आया था। तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर मैंने क्या किया, ये जो 6,12,000 जो वैल्यू है वो 10 ट्रक की वैल्यू है, तो मैंने एक ट्रक को तो मैंने बाहर ही निकाल दिया था ये सर। तो 9 ट्रक पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1,10,160 आएगा। ठीक है, 10वें ट्रक पे मैं डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करके आया 9,180, और जो 11th ट्रक है ना बेटा,
11 ट्रक पे वैल्यू कितनी आएगा डेप्रिसिएशन सर 1 लाख का 20%। और सर ये खरीदा ही कब है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर मात्र 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ इसके ऊपर 3/12। तो बेटा लगाना 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12। तो सर ये आ गया 5,000 रुपए। कितना आ गया 5,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया सर 5,000 प्लस 9,180 प्लस 1,10,160। तो ये आ गया बेटा आपका टोटल डेप्रिसिएशन 1,24,340। 1,24,340। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटा। सर आप ठीक हो बड़ा करते रहते हो आप बेटा, नोटबुक आराम आराम से छोटा छोटा लिख सकते हो। तो यहाँ कर दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बचेगा बेटा इस साइड आएगा ये 6,12,000 प्लस 4,180। अरे सर जो हमने सेल किया था इंश्योरेंस कंपनी से आया था वो तो पैसा लिखा ही नहीं, तो वो आएगा बेटा इससे पहले यहाँ आएगा 1 अक्टूबर को बाय बैंक। तो जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया है लिख दो क्लेम, जो भी हमें क्लेम रिसीव हुआ, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिला है 56,200 का, 56,200 का। तो ये भी आएगा यहाँ लिखेंगे प्लस 1 लाख, ये आएगा बेटा 7,16,180। 7,16,180 उसमें से बेटा माइनस कर देंगे उसमें से हम क्या क्या सर 56,200 माइनस कर देंगे 1,24,340। 1,24,340। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 5,35,640। ठीक है 5 लाख। तो यहां पे लिख दो बेटा 1/1/2014 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये आएगा बेटा 5,35,640। और इस साल भी कुछ नहीं हुआ है तो 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा बाय डेप्रिसिएशन बेटा, बाय डेप्रिसिएशन किस पर 5,35,640 पर डायरेक्टली 20% लगा दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर दो 20% क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये तो पूरे पूरे 12 महीने यूज हुआ है। 1,07,128 क्या कहेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो कितना बैलेंस बचेगा 5,35,640। 5,35,640 में से माइनस कर देंगे बेटा 5,35,640 में माइनस कर देंगे 1,07,128। तो यहां पर अमाउंट आएगा बेटा आपका 4,28,512 5,28,512। चेक करें 5,28,512 5,28,512 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। फिर भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि बच्चा को कोई डाउट ना आए, कोई डाउट आए तो बच्चा देख ले। फिर एक बार आप गायब हो जाओ, ये लो जल्दी से करो बेटा, जल्दी से कीजिए। जल्दी करो मेरे बच्चों प्यारे से, जल्दी करो मेरे बच्चों प्यारे से। ये लो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ वर्किंग नोट्स पे। ये लो वर्किंग नोट्स बेटा। हाँ जी हो गया जी सर हो गया। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को 18 करवाना है, 18 क्वेश्चन कराया था। वैसे 18 में ऐसा है क्या, मुझे लगता नहीं कुछ होना चाहिए 18 में, इसी में था 18 बेटा। चलो 18 को देख लेते हैं 18 क्या है ऐसा। 18 को देखते हैं, ये रहा 18 क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि कहता है एक कंपनी, ठीक है अ कंपनी जो भी कंपनी है विच क्लोजेज इट्स बुक ऑफ अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर, कहता है 31 मार्च को ही बंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 क्या रखा है कि परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 अब मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000 क्या रखा है। 1 जुलाई 2017 को उन्होंने एक मशीनरी खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 30,000 की।
इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 जनवरी 2018। कहता है कि एक फर्दर मशीन उसने परचेज कर ली 1 जनवरी 2018 को। अगर कॉस्टिंग रुपीज 20,000, ठीक है, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2018 कॉस्टिंग रुपीज 10,000। अरे सर ये तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता जा रहा है, ठीक है। तो सर हम इस पे यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं ताकि हम डायग्राम में से देखते रहें। देखो ध्यान सुनो बेटा, मैं डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह से चल रहा था। तो सर इसने क्या रखा है कि 1 जुलाई 2017 की बात है, उसने क्या किया, एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट कितनी थी सर, 30,000 की थी, ठीक है। 30,000 की एक मशीनरी थी जो उसने खरीद ली है, ठीक है। यस सर। उसके बाद कहता है कि हमारे जो बुक ऑफ अकाउंट कब बंद हो रहे हैं सर, 31/3 को, हर 31/3 को क्या नाम है, अपने बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद क्या रखा है, इट परचेज अ फर्दर मशीनरी ऑन 1, कब खरीदा है सर इसने, एक और खरीद ली 1 जनवरी 18 में उसने एक मशीनरी और खरीद ली जिसकी कॉस्ट कितनी थी सर, 20,000 रुपए की। एक मशीनरी और खरीद ली जिसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपए की। आई क्या रखा है, एंड 1 अक्टूबर, बेटा यहां से यहां तक क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 31 मार्च 2018 आएगा। बेटा यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है सर, यहाँ तक का मेरे को खाते बनाने हैं। उसके बाद क्या रखा है कि 1 अक्टूबर, यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्टूबर आया होगा, 1 अक्टूबर 2018 की बात बता रहा है। क्या रखा है, एक और मशीन खरीद ली जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए, एक मशीन और खरीद ली यहाँ पे 10,000 रुपए की। एंड ऑन 1 अप्रैल 2019, कहता है 1 अप्रैल 2019, तो बेटा यहाँ पर 31 रहा होगा, 31/3/2019। यस सर, यहाँ तक के खाते बने, ठीक है सर। और उससे अगले ही दिन सर यहाँ पर रही होगी 1 अप्रैल 19, उसने क्या क्या रखा है, 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 17, ये वाली बेटा यहाँ पर 1/3 क्या किया इसने, 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2017 बिकम ऑब्सोलीट, मतलब वो खराब होगी बेटा, वो खराब होगी। एंड वाज सोल्ड ऑन 3,000, यहाँ पे क्या 1/3 क्या हुई, ऑब्सोलीट होगी, और 3,000 रुपए में हमने क्या कर दिया, उस स्क्रैप को सेल कर दिया। ऑब्सोलीट हो गई मतलब खराब हो गई, और उसको हमने बेच दिया, और बेचकर हमारे पास कितना एज अ स्क्रैप कितना पैसा आया सर, हमारे पास उस स्क्रैप को बेच के हमारे पास 3,000 रुपए आ गए। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे भी इसका क्वेश्चन है, आगे भी इसका क्वेश्चन है, क्या कहता है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारा नया पॉइंट है। क्या कहता है, शो हाउ द मशीन अकाउंट वुड बी अपीयर इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनीज, इट being given that the machinery was depreciated by the diminishing balancing method at the rate of 10%, 10% के हिसाब से diminishing method लगेगा पर annum। what would be the balance of the machinery on 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 की बात पूछ रखी है बेटा, हम जरूर बताएंगे 1 अप्रैल 2020 को क्या होने वाला है। तो इसने क्या पूछ रखा है सर, यहां से यहां तक बनेगा, ये बनेगा 31/3/20 का, और यहाँ पे पूछ रखा है बेटा 1/4/2020 की बात पूछ रखी है। तो जल्दी से मैंने जो डायग्राम बनाया ना, इस डायग्राम को देखो, और डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है सर, डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%, किसके हिसाब से सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। तो जल्दी से मैंने डायग्राम बनाया ना, आप लोग ट्राई करो, आप लोग मुझसे आगे रहिए, मैं आपको देता हूं 10 सेकंड मुझसे आगे चलने के 10 सेकंड मुझसे आगे चलने के। फिर देखते हैं आप लोगों का ठीक होगा या मेरा ठीक होगा या हम दोनों का ठीक होगा। जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए। जी सर अभी करते हैं। तो आप लोग हम लोग बना रहे हैं सर मशीनरी अकाउंट, हम लोग बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट, और इसने मशीनरी ही अकाउंट हमसे पूछा हुआ है, डेप्रिसिएशन तो बेचारे ने पूछना ही छोड़ दिया। बनाओ बेटा मशीनरी अकाउंट, चलो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ये बना दिया बेटा मैंने मशीनरी अकाउंट, मेरे को जितने स्पेस की जरूरत होती रहेगी मैं उतना स्पेस यूज करता रहूंगा। तो यहां आएगा बेटा पार्टिकुलर्स, यहां अमाउंट, यहाँ फिर से पार्टिकुलर्स, यहाँ फिर से अमाउंट बेटा, ठीक है जी सर। तो यहाँ करेंगे हमने कब खरीदी सर, पहली मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2017 को, यानी को 1 जुलाई 2017 को टू बैंक, कितने रुपए की सर, ये खरीदी हमने 30,000 रुपए की। और क्या कुछ कर रखा है, यस सर, इसी फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 ही था ना, यस सर, 1 जनवरी 2018 को हमने क्या खरीदा है सर, एक 20,000 की और खरीद ली हमने, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना बेटा 20,000। तो चलो इस पे डेफिनेशन लगा दो सर, बाय कब डेफिनेशन लगेगा, 31 मार्च
31 मार्च 2018 को बाय डेप्रिसिएशन बेटा। सर डेप्रिसिएशन कैसे कैसे लगेगा, यहाँ पे तो है मशीन 1 और यहाँ है बेटा मशीन 2, ठीक है, मशीन 1 एंड मशीन 2। हालांकि लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है मशीन 1 एंड मशीन 2, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए। जी सर, तो यहाँ पे मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, मशीन 1 पर लगेगा 30,000 का सर 10%, ठीक है, और मशीन 2 पर लगेगा बेटा 20,000 का 10%, ठीक है। ये कितने महीने यूज हुई, ये कितने सर, वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने सर। पहली मशीन यूज हुई 9 महीने 9/12, और दूसरी मशीन यूज हुई सर जनवरी से मार्च 3 महीने, ठीक है। तो सर यहाँ डेप्रिसिएशन आया 30,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 30,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12। बेटा पहले का आया 2250, इसका तो आया 2250, और दूसरे का आया बेटा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई 3/12, तो ये आया बेटा 500। तो 500 प्लस 2250 तो ये हो जाता है 2750 बेटा, 2750। तो यहाँ पर कितना बैलेंस आ गया सर, यहाँ बैलेंस आया बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पर आया बेटा माइनस कर देंगे 50,000 में से, ये आएगा 47,250, 47,250 बेटा, 47,250। जल्दी से लिख लो बेटा। जी सर, ये वाला किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ आएगा यहाँ आएगा बेटा 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना आया सर 47,250, 47,250। तो चलो बेटा अब देखते हैं 18-19 में क्या हुआ है। तो ये वाला तो हमारा हो गया, यहां से यहां तक हमने कर लिया है। अब आगे चलिए, इसने कह रखा है कि 1 अक्टूबर 2018 को हमने एक मशीन खरीदी है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए। तो 1 अक्टूबर 2018 को 1 अक्टूबर 2018 को टू बैंक एक नई मशीन खरीद ली है बेटा, दैट इज मशीन नंबर 3 खरीद ली है, मैं उसका नाम दे रहा हूं 10,000 रुपए की, ठीक है। और क्या हुआ है उस महीने, उस साल, उस फाइनेंशियल ईयर में सर, एक से चले थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, यहां तक अब कुछ भी नहीं हो रहा था, 19 तक कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको कर दीजिए सर। तो यहां लिखता हूं मैं बाय 31/3/2019 को बाय डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा बेटा, एक तो लगेगा 47,250, इस पर तो पूरा लगेगा 10%, ये तो हो गया सर 47,4725, और मशीन नंबर 3 सर 10,000 पर लगेगा, 10,000 पर लगेगा सर 10% एट द रेट ऑफ अक्टूबर को खरीदा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 6 महीने का 6/12। तो करते हैं बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, बेटा ये आया 500 रुपए। तो इनको ऐड करेंगे 500 प्लस 4725, तो ये हो गया बेटा 5225 रुपए, 5225 रुपए। तो यहाँ कहेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हुआ सर, ये देखिए हम अभी निकाल देते हैं। तो यहाँ हुआ 57,250, 57,250 में से माइनस करेंगे, 57,250 माइनस करेंगे 5225, तो ये आएगा बेटा 52,025, 52,025। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, शायद 1 साल का हमें बस हो ही गया, बस बन गया बेटा। ये लो, आगे पूछ रखा है अगले फाइनेंशियल, पहले बीडी बैलेंस लिख देते हैं। 1/4/2019 को 1/4/2019 को करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना है बेटा 52,025। अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ 19-20 को देखते हैं, 19-20 को, तो ये भी हो गया बेटा हमारा 19-20 में क्या कह रखा है कि 1 तारीख को ही 1 अप्रैल 2019 को ही सर क्या बेच दिया हमने सर, 3,000 में स्क्रैप बेच दिया है। तो चलो बेटा पहले कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ मशीन 1, बस मशीन 1 स्क्रैप, मशीन 1 पार्ट्स, मशीन 1 का पार्ट्स बेचा बेटा हमने, मशीन 1 पार्ट्स,
ठीक है जी सर। देखो बेटा, जो मशीन 1 थी हमारी, ठीक है, मशीन 1 का हम अब करते हैं सर। मशीन 1 में क्या था बेटा, जो मशीन 1 खरीदी थी सर, मशीन 1 हमने खरीदी थी सर, खरीदी थी 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2000 कब खरीदी थी बेटा, 1 जुलाई 2017 को खरीदी थी सर 30,000 रुपए की। 1 जुलाई 2017 को खरीदी थी सर, 1 जुलाई 2017 को खरीदी थी सर 30,000 रुपए की। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई। तो बेटा मैंने कहा इसका आज हमने 1/3 हिस्सा बेचा है, तो उसका 1/3 निकालो सर 10,000। क्या हुई सर? 10,000। आपको मैं दो तरीके से निकाल के दिखा सकता हूं। 10,000 हो गया जी सर, 10,000 हो गया है सर, ठीक है। या फिर मैं आज उसकी वैल्यू निकाल के 10,000 कर लेता हूं। तो मैंने कह दिया बेटा हमने इसकी, मैं इसको दो मेथड से कराऊंगा। अभी देखो, अब मैंने क्या किया सर, उसको 1 जुलाई 2017 को मैंने इसको दो हिस्से में बांट दिया सर 10,000। तो मैंने कहा भाई 10,000 इसकी ये हुई, कब की वैल्यू थी, वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2017, ये थी बेटा। तो बेटा 17-18 का डेप्रिसिएशन लगाना, 17 और 18 का डेप्रिसिएशन लगाना। तो 17-18 में डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर 10% मल्टीप्लाई बाई 9/12। तो सर इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 9/12। तो सर इस पे लगा 750 रुपए। तो बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वैल्यू हो जाएगी 750 माइनस 10,000, तो हो जाएगी 9,250। तो मैंने कहा भाई डेप्रिसिएशन लगाना इसका 2018-19 का, 2018-19 का लगाना, 17-18 का तो लगा दिया आपने, 18-19 का लगाना सर 10% लगेगा 925। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी थी सर, इसकी वैल्यू होनी थी 9250 माइनस 925। तो सर इसकी वैल्यू होनी थी 31 मार्च 2019 को, इसकी वैल्यू कितनी होनी थी सर, वैल्यू ऑन 31 मार्च सर ये होगी 8325। कितनी होनी थी सर, 8325। और सेल कितने की कर दी बेटा सर, सेल कर दिया है 1/4/2019 को, एक ही दिन अगले ही दिन कर दिया। यस सर, कितने में, 3,000 रुपए में। तो लॉस कितना हो गया बेटा, 5,325 का मेरे को क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1 पार्ट। ठीक है, ये सर इतना हमें लॉस हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से आपको सिखाता हूं बेटा इसको निकालना। सर दूसरे तरीके से भी बताइए हमें। मैंने कहा जो हमारा मशीन 1 था, मैंने कहा जो हमारा मशीन 1 था, मशीन 1 की वैल्यू कितनी है ऑन 1 अप्रैल 2019 को, क्योंकि 2019 को ही सेल किया है ना। ये सर 2019 को कितनी है सर, देखो ये तो निकालनी पड़ेगी सर। 1 जुलाई 2017 थी सर, उसमें उसकी वैल्यू थी 30,000 रुपए, उसकी थी 30,000 रुपए सर। डेप्रिसिएशन लगा 17-18 का। बेटा ये एक्स्ट्रा करा रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब मैं दोबारा से वही आपको जो सा भी मेथड समझ में आए वही मेथड से कर लेना। मैंने कहा भाई इस पे कितने महीने का लगा सर, इस पर लगा 9 महीने का डेप्रिसिएशन, इस पे लगा सर 9 महीने का डेप्रिसिएशन। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 9/12, ये हमने पहले भी निकाला था। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 9/12। तो बेटा ये हो गया 2250। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 31/3/2018 को इसकी वैल्यू कॉस्ट मतलब वैल्यू कितनी बची सर, ये बची माइनस करेंगे 30,000, 27,270, 27,750 नोट 270। तो इसमें डेप्रिसिएशन लगा दो बेटा 18-19 का, तो 10% ही लगेगा, तो ये हो जाए 2775। तो बेटा क्या नाम, वैल्यू ऑन बैलेंस, या वैल्यू बैलेंस लिख लो, या वैल्यू लिख लो सीधा, वैल्यू ऑन 31 दिसंबर कब की बात है सर, ये 18 की, 31 दिसंबर 18-19 को लगाया, तो ये है सर 19 की। ये बचेगा बेटा 27,750 माइनस करेंगे 2775 बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24,975, 24,975। तो बेटा ये किसका है, फुल पार्ट ऑफ मशीन है, तो 1/3 कितना आ जाएगा सर, 1/3 पार्ट ऑफ मशीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 24,975 को मल्टीप्लाई कर दो 1/3। काफी बच्चों ने इस तरह से, जो मैंने घर के लिए क्वेश्चन दिया था, कई बच्चों का दिमाग यहाँ चला होगा, इस तरह से कर रखा होगा, इसलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। तो इसको करेंगे बेटा डिवाइड बाय 3, तो बेटा ये आएगी 8325, उसमें से माइनस कर देंगे सेल कितने की होगी सर, सेल प्रोसीड्स आई 3,000 रुपए की। तो लॉस कितना हो गया सर, लॉस हो गया, लॉस ऑन मशीन 1 पार्ट कितना हो गया सर, 5,325 रुपए। बेटा यही मैंने ऊपर निकाला था, यही मैंने ऊपर निकाला था 5,325। और ये वाला बैलेंस मैंने पहले क्या निकाला था, इस कॉस्ट को ही मैंने अलग अलग कर लिया, और यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने पूरी मशीन की वैल्यू निकाली 1 अप्रैल 2019 को, उसको डिवाइड कर दिया 1/3 और 4/3 पार्ट में, 1/3 और 2/3 में, 4/3 2/3 में। ठीक है जी सर,
ठीक है, दोनों तरीके से करा दिया है आपको, जोन से मेथड पसंद आए उसको देख लेना। तो अब मैं कहता हूं सर लॉस हो गया यहाँ पे, तो हमें तो यहाँ लिखेंगे अभी 1/4/2019 को ही बाय बैंक दैट इज सेल किया है हमने, तो सर ये आ गया 3,000 रुपये। और लॉस ऑन सेल ऑफ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1 पार्ट, फिर कितना हो गया 5,225। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 में देख लो। ठीक है, अगर किसी बच्चों को नहीं आया तो सीधा दिखा दो कि एग्जामिनर, अगर आपको नहीं पता तो उसमें देख लो 5325 बेटा, 5325 है, यहाँ कितना आएगा 5325। तो बाकी अब देखते हैं सर क्या करेंगे, और तो कुछ हुआ ही नहीं है। यस सर, और तो कुछ हुआ ही नहीं है, और तो कुछ किया ही नहीं यहाँ पर, तो अब तो सर कंटिन्यू चलते रहिए। तो बेटा कंटिन्यू चलते रहते हैं। 31/3/2020, 31/3/2020 को क्या करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे बेटा, 52,025 में से माइनस कर देंगे क्या बेटा, कितनी कॉस्ट, कितने की पार्ट थी वो मशीन की कितनी वैल्यू थी सर, उस दिन वैल्यू थी उसकी 8325, यहां से भी निकाला था 8325 और यहां से भी निकाला था 8325 उस पार्ट को। तो उस पार्ट को हटा देंगे सर, जो हमारा सेल हो गया, तो इसमें से माइनस कर दो 8325, तो इस पर लगा देंगे 20%, 10%। तो इसमें से क्या करेंगे 52,025 में से माइनस करेंगे 8325, उस पर 10% लगा देंगे सर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4370। और अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये जो 8325 वाली एसेट इस पे भी डेफिनेशन लगाओ। बेटा 1 तारीख को तो सेल हो गया, 1 तारीख को सेल हो गया, इस पे क्या डेफिनेशन, एक दिन का क्या डेफिनेशन लगाओगे। ठीक है जी सर, तो आप करो बेटा, आप करो, तो ये आ जाएगा 5225, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 52,025, तो इसमें से माइनस कर देंगे 52,025 में से माइनस कर देंगे 3,000, माइनस कर देंगे 5325, माइनस कर देंगे 4370, यहाँ आएगा 39330। तो उसने पूछ रखा था ना कि 1/4/2020 का बीडी बैलेंस निकालो, तो वो आएगा बेटा 39330। ठीक है, 39330 यही आएगा बेटा, ये रहा। तो चलो चेक करते हैं क्या हमारा ठीक है, 39330, 39330। ये कह रखा है कि जो लॉस आएगा वो आएगा 5325, ये भी हमारा ठीक है। आया कह रखा है कि 39330 आएगा, डेप्रिसिएशन बता रखा है 2750, ये बेटा ये सारी चीजें हमारी ठीक है। ठीक है, हमने चेक कर लिया है, ये मतलब ये मेन ही चीज ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक आएंगी। वैसे सर हमें दिखाना ने क्या कहा है 1 अप्रैल 2020 को ये रहा डेप्रिसिएशन 17/18 का आएगा 2750। ठीक है, चेक कराओ को, हाँ सर चेक कराओ, ये लो बेटा 2750, पहला हमारा आया था 2750, ये रहा 2750। दूसरा हमारा आया था बेटा 5225, चेक करो 5225, ये रहा 5225। और तीसरा आया था 4370, ये देख लो 4370 ही है, 4370। ठीक है जी सर, तो सर हमें दिखा दीजिए, लो बेटा जोन से मेथड से आपको करना है, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं उसके भी। और ये लो बेटा आप लोग, सर हम डायग्राम भी बनाएंगे, ये लो डायग्राम बना लो, ये लो जल्दी से करो बेटा, 5 तक काउंटिंग करूंगा मैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5। चलो बेटा 1 2 3 4 एंड 5। बेटा ये ध्यान रखना, जो वर्किंग नोट में बनाता हूँ ना, ये क्वेश्चन के बाद किया करो, कहीं क्वेश्चन के बीच में ही कर दो, इसीलिए मैं क्वेश्चन अलग बनाता हूँ, वर्किंग नोट अलग बनाता हूँ। ये लो वर्किंग नोट, या तो आप ये वाला वर्किंग नोट लिख लो या ये वाला लिख लो, दोनों ही सेम है जी सर। और दोनों लिखना चाहते तो दोनों लिख लो, ताकि आपको जोन सा बाद में पता लगे कि दोनों मेथड से हो सके। 1 2 3 4 एंड 5, ये लो बेटा ये वाला मेथड और लिख लो, जिसको ये लिखना है। 1 2 3 4 एंड 5, ये मास्टर जी आ रहे हैं जी सर। तो बेटा हमने आपको आज क्वेश्चन करा दिए, अब हमारा एक नया कंसेप्ट आने वाला है। नया कंसेप्ट कौन सा आने वाला है, देखो बेटा आपने दोनों चीजें कर ली कि स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे डेफिनेशन लगाते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैसे डेफिनेशन लगाते हैं। अब आपका आएगा बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट,
या फिर इसका दूसरा भी नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बेटा दोनों में से कोई भी बोलो, एक ही व्यक्ति के दो नाम है, सोनू और मोनू, तो सोनू को बोलोगे तो मोनू आएगा, मोनू को बोलोगे तो सोनू आएगा, वही बात है, ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा आप सीखोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट आपको आता ही है, एसेट अकाउंट आपको बनाना आता ही है। तो ये 3 खाते मेरे को आपको सिखाने हैं, जिसमें से आपको ये खाता तो ऑलरेडी आपको आता है, मेरे को एसेट डिस्पोजल अकाउंट सिखाना है आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको सिखाना है। सर एक बार दिखाना, देखो बेटा आप डायरेक्टली आपके उसी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये दिखा देता हूँ, ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम भी है बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, ठीक है। आपको दोनों नाम से मैं आपको बताऊंगा कि इसको दोनों ही नाम है, ठीक है जी सर। तो अब हमारे जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं, देखो कितने क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन कितने टोटल, सर टोटल क्वेश्चन है हमारे 38, कितने हैं सर 38, तो 38 क्वेश्चन है, उसमें से हमने 18 कर लिए हैं, तो 20 क्वेश्चन और बचते हैं बेटा, 20 क्वेश्चन आर लेफ्ट। अब हम इस 20 क्वेश्चन पर हम अपनी लड़ाई को लड़ने वाले हैं, ठीक है जी सर। तो मेरे को ये वाला जो टॉपिक है इसको कराने के लिए मेरे को पूरा लेक्चर चाहिए, मेरे को पूरे सवा घंटे से, मतलब 1 घंटे से सवा घंटे का समय चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाली क्लास आपको कल आपको के साथ करने वाला हूँ जी सर। आज हम सिर्फ क्वेश्चन किया, आपका जितना भी पेंडिंग है बेटा 18 क्वेश्चन तक आप कर लीजिए, साथ साथ चलिए, पीछे मत रहना, साथ साथ करना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम ऐसा करते हैं आज वाला होमवर्क कल कर लेंगे, बेटा कल फिर आपको एक क्लास देखनी है, डेली आपको एक क्लास देखनी होती है, और आप इसको पंक्चुअल बेसिस पे कीजिए बेटा, डिले मत कीजिए। कहीं सोचते हो हमारे पास तो सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पर, आराम से मौज से देखेंगे, नहीं बेटा। अगर आप अपनी टाइमिंग को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना, अगर टाइम के अकॉर्डिंग काम करोगे तो समय आपका साथ देगा ही देगा। लेकिन आप ऐसे करते नहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगर ऐसा ही मैं सोच रहा होता तो मैं आपको डेली 2 क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इजिली आराम से जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही धीरे धीरे आप भी चलिए, पूरा सिलेबस हो जाएगा बेटा और पता भी नहीं चलेगा आपको, और मजा आएगा अलग। हाँ सर मजा आ रहा है, अकाउंट्स की दुनिया कितनी अच्छी है सर, कितना मजा आता है अकाउंट्स में, ठीक है। मैं कहता हूँ अकाउंट्स बहुत ही इजी है, और भैया डिफिकल्ट तो है ही नहीं अकाउंट्स। अकाउंट्स को पढ़ने वाला होना चाहिए, आपकी आंखें होनी चाहिए बेटा अकाउंट्स को देखने के लिए। हाँ डेबिट क्रेडिट, हाँ लेजर, हाँ डेप्रिसिएशन, हाँ एसेट्स अकाउंट, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।